नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। बट गाइज, हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे क्योंकि हम ठीक नहीं है। 2-3 दिन से तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, पूरे परिवार की, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ, रियल स्टोरी। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि होली आ रही है, और जैसे ही आप ये आपके बड़े बूढ़े ने भी ये कहते होंगे कि जैसे होली और दिवाली बहुत अच्छे त्योहार तो होते हैं ये, लेकिन इन त्योहारों में जो ये लोग जादू टोना जो करने वाले होते हैं ना, ये इन त्योहारों का तो इंतज़ार करते हैं, जो ये जादू टोना करने वाले लोग होते हैं। तो गाइज़, ये स्टोरी मेरी दादी की है। मतलब मेरी दादी के मतलब मेरी दादी, आपको पता है कि जब एक गाँव में हम रहते हैं, तो सारे जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो सब रिलेटिव ही लगते हैं। गाँव तो मतलब पूरा गाँव ऐसे ही होता है, कोई अंकल आंटी नहीं होता है। तो दादी मतलब रियल मेरी दादी तो थी वहाँ की, लेकिन उनके पड़ोस में जो थी, ठीक है, वो मेरी मतलब दादी ही लगती थी, लेकिन रियल दादी के बराबर में उनका घर था। तो ये स्टोरी उनकी है। तो ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो गाइस, क्या होता था, हम जैसे छोटे में दादी के घर, मतलब मेरे पापा की जॉब जो थी वो कहीं और थी, तो हम कहीं और रहते थे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो हम कहीं और रहते थे। और छुट्टियों में दादी के घर, मतलब वहाँ पे गाँव जाते थे। तो हम जैसे छोटे थे तो हम वहाँ पे गाँव गए हुए थे। बहुत छोटी थी मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं है। ये मेरी जो जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी वाली जो मेरी सिस्टर है, वो उसने ये बात बताई कि हाँ, उसने अपनी आँखों से ये चीज़ देखी थी। हम छुट्टियों पे जैसे जाते थे, तो ये था होली का त्योहार था उस दिन। और हमने सोचा कि गाँव में ही होली मनाएँगे, मतलब पापा ने सोचा कि अपने घर ही जाके मनाएँगे होली, तो हम वहाँ पे चले गए। और गाइज़, आप यकीन नहीं करोगे कि जिस दिन होली का त्योहार था, मतलब काफ़ी त्योहार, मतलब त्योहारों पे आपको पता है पकवान बनते हैं, गुजिया होती है होली पे, तो ये सब चीज़ें बनाई गई और सब खाए पिए अच्छे से, मतलब पूरा एन्जॉय किया हमने दादी के घर। लेकिन जैसे ही रात हुई, रात को मेरी बहन ने देखा कि एक, मतलब हंडी, आप समझते होंगे जैसे पानी भर के किसी में रख देते हैं। स हंडिया मतलब मिट्टी की, आप समझ गए होंगे, मिट्टी की जो हंडिया टाइप सी होती है, छोटी-सी, वो आसमान पे चलती जा रही है, जिसमें आग लगी हुई है। मतलब आग लगी हुई है, वो हंडिया आसमान में चल रही है। लेकिन जब मेरी बहन ने वो देखा, तो मेरी बहन सोच रही थी पता नहीं क्या है ये, कोई, क्योंकि वो तो बच्ची थी, उसको तो लगा होगा कि शायद कोई मतलब आपको पता है पहले मतलब वो होते थे, लैंटर्न वगैरह होती थी, तो वो जला के भी छोड़ देते थे ये सब। तो उसने तो ये सोचा कि कोई जा रही है, और वो बड़े खुश होके देख रही थी और सबको दिखा भी रही थी, हम सबको भी दिखा रही थी। तो क्या हुआ, तो मेरी जो दादी है, तो मेरी दादी ने देखा कि ये, मतलब ये क्या क्या जा रहा है। तो जैसे मेरी दादी ने देखा आसमान पे, और उसने फटाफट से मेरे हम सबको, मतलब हम सबको खींचा और अंदर ले गई, ठीक है। और अंदर ले गई, और उन्होंने और हमें गेट बंद कर लिया, और बोला बाहर मत निकलना, जब तक मैं बोलूंगी नहीं बाहर मत निकलना। तो ये सोच के हम एकदम से डर गए, क्या हो गया दादी को, हम इतना तो मजा आ रहा है देखने में, और कुछ यूनिक सी चीज देखने को मिल रही है, कुछ हंडिया सी है, उसमें आग जल रही है और देखने को मिल रहा है। तो गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, वो जो हंडिया थी, वो हंडिया थोड़ी सी ही दूर गई होगी और किसी के घर पे वो जाके फूट गई। मतलब ऊपर आसमान में वो हंडिया जा रही थी, और वो एकदम से किसी के घर में आके वो हंडिया फूट गई। ये जो हमने ये चीजें जब देखी, तो मतलब ये यकीन ही नहीं आया, यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये क्या हुआ। मतलब ये मेरी बड़ी सिस्टर ने देखी खिड़की पे से, वो खिड़की में से फिर भी देख रही थी ये चीजें। मेरी दादी ने तो बंद कर दिया था हमें, लेकिन वो खिड़की में से देख रही थी, और उसने देखा वो हंडिया किसी के घर जाके वो एकदम से फूट गई है। और जब उसने ये देखा, तो फिर उसने, जो दादी थी, उनसे पूछा कि दादी, वो एक जा रहा था, एक आग जल रही थी उसमें, वो गया था और वो किसी घर फूट गया। तो मेरी दादी ने उसे खूब डांटा कि ऐसे अब फिर से ऐसी बात मत करना। और वो फिर मेरी मम्मी ने पूछा क्या हो गया था ये वो। तो फिर मेरी मम्मी को उन्होंने पूरी वो बताई कि मतलब कि ये हंडिया उसके घर, फलाना के घर ये फूट गई है, और उसके घर में जब से वो हंडिया फूटी है, वो तब से बीमार पड़ा हुआ है पूरा परिवार। तो गाइज, ये ऐसी हंडिया होती है जैसे हमें, मतलब किसी के ऊपर बहुत बड़ा, मतलब
आप ये अगर किसी का घर सत्यानाश करना होता है ना, जब दुश्मनों को, मतलब जो दुश्मन होते हैं आपके, अगर उसको आपका घर सत्यानाश ही बर्बादी पूरा करना होता है ना, तो एक हंडिया होती है, जो वो हंडिया उसके घर, जो ये त्योहार होते हैं उसी त्योहारों पे ये हंडिया छोड़ी जाती है, उसी का पूरा करके जादू टोना करके उसका नाम लेके, पूरे खानदान का परिवार का नाम लेके उसके घर ये हंडिया छोड़ी जाती है, और वो हंडिया उसी के घर पे फूटती है। और जो उस घर की जो दुर्दशा होती है, तो आप सोच ही भी नहीं सकते कैसी होती होगी, इतनी बदतर उनकी हालत हो जाती है। उस इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, तोड़ है, जो इसका तोड़ है ना, वो भी आपको ऐसे कहीं पर भी नहीं मिल जाता। ये समझ लो, इसका तोड़ वो ही निकाल पाएगा जो ये हंडिया, ये जादू टोना वगैरह करता होगा, जिसने ये घर, मतलब किसी ने ये घर के किसी पे पहुंचाई होगी, ये सब वो ही, ये सब चीजें ये वो ही कर सकता है, इसका तोड़ वो ही निकाल सकता है, वरना हर कोई इसका तोड़ निकाल भी नहीं सकता। सुबह हमें पता चलता है उस घर का पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से बीमार हो चुका है, बहुत ऐसी मरने वाली हालत हो चुकी है, पूरे खानदान में, परिवार में कोई भी ठीक नहीं था। तो मतलब ये जब चीजें अपने आंखों से जब सबने देखी, जाओ सबने सुनी, हमने भी सुनी, और मेरी बहन बड़ी थी तो उसने भी सुनी, तो मतलब यकीन ही नहीं आया कि ये सब भी चीजें कैसे लोग कर देते हैं। तो गाइस, धीरे 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 कभी उसमें से किसी कोई, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें किसी इंसान की डेथ भी हो चुकी थी, और मतलब जो वहाँ का जो मूड था, मतलब बड़ा जो इंसान था, ज़्यादा उसी पर ही उसका नाम लेके उसी पर ही करवाया था, और उसकी डेथ हो चुकी थी वहाँ पर। और इसका जो तोड़ था, फिर वो जो परिवार था, वो भी ऐसे इंसान को वो जानता था जो इसका तोड़, जो ये हंडिया वंडिया करते हैं, वो उसी के पास गए, और उन्होंने उसी से ही इसका तोड़ निकलवाया। तो उसने भी क्या किया, मतलब अब कहते हैं जब दुश्मनी, तो दुश्मनी ही अब दोनों तरफ से, जैसे तैसे दुश्मनी तो निभाते ही हैं लोग, कि उसने किया है तो हम भी करें, उसने किया है तो हम भी करें। तो उसने भी एक ऐसी हंडिया बनवाई, और जब हमें बाद में पता चली, जब दिवाली आई, तो हमें पता चली कि जिसके घर पे वो हंडिया पहुंची थी, जिसके घर में टूटी थी, उसने भी एक हंडिया बनवाई, अपना तोड़, मतलब सब कुछ निकाल के, अपना तोड़ वो निकाल के। तोड़ कहते हैं तभी निकल पाता है जब आपके, जिसने आपके ऊपर करवाया है, आप फिर से वो हंडिया बनवाओ उसके तंत्र मंत्र से, और उसके घर पर ही वो फेंको, तभी आपका ये जो सब है, ये सब चीजें हो पाई है। मतलब सुनिए, आप पता नहीं कितनी रियल है कितनी नहीं है, लेकिन ये है कि देखो, ये चीज रियल है ये तो है, लेकिन अब के टाइम पर और तब के टाइम पर ये चीज बहुत फर्क भी, इन चीजों से बहुत अब में और तब में बहुत फर्क भी है। पहले क्या होता था, ये सब चीजें होती थी, जैसे एक सच्चे लोग होते थे तो खराब लोग भी होते थे, मतलब ये चीजें होती थी, फैक्ट है। और लेकिन अब क्या है, अब ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि अब सच्चे लोग भी कम रह गए हैं, और खराब लोग भी, मतलब इस टाइप के तंत्रिक मांत्रिक ये सब सिर्फ ढोंगपन ज्यादा होता है। जो सच्चे लोग होते हैं वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा यही चाहते हैं कि भाई हम किसी का घर बार बर्बाद ना करें, और मतलब वो अगर करेगा तो अच्छा ही करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, जो सच्चे इंसान होंगे। तो गाइस, उसने भी ऐसा ही किया, उसने उसके घर में वही हंडिया वंडिया करवाई, और उसने भी ऐसे वो तोड़ा। ये बात मेरी मम्मी को पता चली, और मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी बहन को बताई थी, और फिर ये बड़ी बहन ने मुझे ये बताई स्टोरी। मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं। होली का त्योहार भी आ रहा है, मतलब खुशियाँ मनाइए आप, रंगों से, नेचुरल रंगों से, कलर से आप अपना त्योहार मनाइए। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सावधानी भी ज़रूरी है हर चीज़ में बरतने की। खुशी से आप ये अपना त्योहार मनाकर भी अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी, रियल स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।